फीडबैक एम्पलीफायर क्या होता है, यानी कि पुनर्निवेशी प्रवर्धक, उसके बारे में आज बातचीत करेंगे। पुनर्निवेश प्रक्रिया में निर्गम संकेतों का कुछ भाग को निवेशी परिपथ में स्थानांतरित किया जाता है, जैसे कि हमने चित्र में दर्शाया है। प्रवर्धक की ब्लॉक आरेख या ब्लॉक डायग्राम को प्रदर्शित करता है। यदि V1 प्रवर्धक की निवेशी संकेत वोल्टता V0 निर्गम संकेत वोल्टता है, तब प्रवर्धक की वोल्टता लाभ A = V0/Vi। पुनर्निवेशी प्रवर्धक फीडबैक एम्पलीफायर एक ऐसी विद्युत परिपथ है जिसमें निर्गम पर प्राप्त संकेतों का कुछ भाग पुनर्निवेश कराया जाता है। सामान्यतः प्रवर्धकों में पुनर्निवेश दो प्रकार के कराए जाते हैं, जो कि इस प्रकार से है। धनात्मक पुनर्निवेश, पॉजिटिव फीडबैक। जब पुनर्निवेश ऊर्जा, वोल्टता या धारा या निवेशी संकेत, मूल संकेत या कला समान होती है, तो निविष्ट संकेत के परिमाण में वृद्धि हो जाती है। यह पुनर्निवेश धनात्मक पुनर्निवेश, पॉजिटिव फीडबैक कहलाता है। यहाँ प्रवर्धक परिपथ तथा उत्पन्न होता है तथा पुनर्निवेश वोल्टता Vf व पुनर्निवेशी संकेत वोल्टता Vn समान कला में प्राप्त होते हैं, जैसे कि हमने इस चित्र में दर्शाया है। धनात्मक पुनर्निवेश के प्रत्यक्ष पुनरुत्पादक पुनर्निवेश, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रीजनरेटिव फीडबैक भी कहते हैं। ये हमने इस चित्र में दर्शाया है। इस चित्र में जैसे कि हमने दर्शाया, एक एम्पलीफायर बना हुआ है, एक फीडबैक नेटवर्क बना हुआ है। 180 का कलांतर उत्पन्न होता है, तो हम वेवफॉर्म में हम देख पा रहे हैं। Vf तथा Vn समान कला में है। 180 डिग्री का कलांतर उत्पन्न होता है, आउटपुट में हम देखते हैं, और जो आउटपुट फाइनली होता है उसे पूरा 360 डिग्री का हो जाता है। धनात्मक पुनर्निवेश में प्रवर्धक की लब्धि में वृद्धि होती है, परंतु विरूपण में वृद्धि की स्थायित्व में कमी होती है। इसलिए प्रवर्धकों में धनात्मक पुनर्निवेश प्रायः प्रयुक्त नहीं किया जाता है। धनात्मक पुनर्निवेश अधिक होने पर यह परिपथ में दोलन उत्पन्न होता है, इसलिए इसे दोलित्र या ऑसिलेटर्स में प्रयुक्त किया जाता है। ऋणात्मक पुनर्निवेश या नेगेटिव फीडबैक, जब पुनर्निवेश ऊर्जा, वोल्टता तथा धारा या निवेशी संकेत विपरीत कला में होते हैं, तो निविष्ट संकेत में परिमाण में कमी होती है। यह पुनर्निवेश ऋणात्मक पुनर्निवेश, नेगेटिव फीडबैक कहलाता है। इस पुनर्निवेश में प्रवर्धक परिपथ में 180 डिग्री का कला विस्थापन उत्पन्न करता है व पुनर्निवेश परिपथ कोई कला विस्थापन उत्पन्न नहीं करता, जिसके कारण निवेशी संकेत Vn व पुनर्निवेशी संकेत Vf में 180 डिग्री का कलांतर प्राप्त होता है। इसे चित्र में हमने दर्शाया है। ऋणात्मक पुनर्निवेश को उत्क्रम या विपोषी पुनर्निवेश, रिवर्स या डीजेनरेटिव फीडबैक भी कहते हैं। ऋणात्मक पुनर्निवेश के कारण प्रवर्धक में लब्धि में कमी होती है, परंतु ऋणात्मक पुनर्निवेश प्रयुक्त करने में जो लाभ होते हैं वो ये है। इस प्रकार से हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। ऋणात्मक पुनर्निवेश के कारण प्रवर्धकों में लब्धि में कमी जो होती है, उसके कारण जो लाभ होते हैं वो है विरूपण, डिस्टॉर्शन तथा रव स्तर, नॉइस में कमी, प्रवर्धक लब्धि में स्थायित्व, स्टेबिलिटी में सुधार, निवेशी प्रतिबाधा, इनपुट इम्पीडेंस में वृद्धि, निर्गम प्रतिबाधा, आउटपुट इम्पीडेंस में कमी, बैंड चौड़ाई या बैंडविड्थ में वृद्धि। इन लाभों में कारण प्रवर्धकों में प्रायः ऋणात्मक पुनर्निवेश प्रयुक्त किया जाता है। पुनर्निवेशी प्रवर्धक की सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर। प्रवर्धकों के ऋणात्मक पुनर्निवेश के सिद्धांत को समझने के लिए इस चित्र में हमने प्रदर्शित किया है। ब्लॉक आरेख का अध्ययन करते हैं। Vi निवेशी संकेत व Vo निर्गम संकेत है। मूल प्रवर्धक या वोल्टता लाभ पुनर्निवेशी रहित A निर्गम वोल्टता V0 और निवेशी वोल्टता Vi के अनुपात में तुल्य होता है। A = V0/Vi के बराबर होता है। इस परिपथ में निवेशी संकेत अप्रभावित होता है, चाहे निर्गम वोल्टता किसी भी कारण से परिवर्तित हो। ऐसे परिपथ खुला पाश परिपथ या ओपन लूप सिस्टम तथा लब्धि A प्रायः खुला पाश लब्धि या ओपन लूप गेन कहलाती है। इस प्रवर्धक के साथ ऋणात्मक पुनर्निवेश व्यवस्था चित्र 5.6, जैसे कि हमने इसमें बताया है, चित्र नंबर 5.6 में प्रदर्शित किया है। इस परिपथ में व्यवस्था में दो मुख्य भाग में पुनर्निवेश परिपथ होते हैं। प्रवर्धक परिपथ में प्रतिरोधों के ऐसे संयोजन होता है कि निर्गम ऊर्जा में कुछ भाग को निवेशी परिपथ में स्थानांतरित करते हैं। यदि पुनर्निवेशी प्रवर्धक के लिए निवेशी संकेत Vi तथा निर्गम संकेत Vo' है, तो पुनर्निवेशी प्रवर्धक का वोल्टता लाभ Af = V0'/Vi। यदि निर्गम वोल्टता संकेत का बीटा अंश पुनः निवेशी कराया जाए, तो ऋणात्मक पुनर्निवेश के कारण प्रभावी निविष्ट वोल्टता प्रवर्धित होती है। Vi' = Vi - Vf, Vf = बीटा V0' और नियतांक बीटा पुनर्निवेश अनुपात फीडबैक रेशियो कहलाता है। जैसे कि हमने इस चित्र में दर्शाया, प्रदर्शित मूल प्रवर्धक के लिए निवेशी संकेत Vi' को निर्गम संकेत Vo' है, अतः वोल्टता लब्धि, आंतरिक वोल्टता लब्धि A = V0'/Vi', पुनर्निवेशी Af
का मान आंतरिक लब्धि ए व पुनर्निवेश अनुपात बीटा के अनुरूप में ज्ञात करने के लिए समीकरण का मान समीकरण में रखने पर वी ओ डैश बाई ए इज इक्वल टू वी आई माइनस बीटा वी ओ डैश, वी ओ डैश इज इक्वल टू ए वी आई माइनस ए बीटा वी ओ डैश, 1 प्लस ए बी वी ओ डैश इज इक्वल टू ए वी आई, वी ओ डैश बाई वी आई इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई 1 प्लस ए बीटा। इस समीकरण के अनुसार उपरोक्त समीकरण में बायां पक्ष ए एफ को प्रदर्शित करता है। ए एफ इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई 1 प्लस ए बीटा। धनात्मक पुनर्निवेश पॉजिटिव फीडबैक की अवस्था में पुनर्निवेश वोल्टा निवेशी वोल्टा संकेत के समान कला में होता है। परिणाम स्वरूप निविष्ट संकेत वोल्टा का परिमाण में वृद्धि होती है। अतः वी आई डैश इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ, वी आई डैश इज इक्वल टू वी आई प्लस बीटा वी ओ डैश, वी ओ डैश बाई ए इज इक्वल टू वी आई प्लस बीटा वी ओ डैश, वी ओ डैश इज इक्वल टू ए वी आई प्लस ए बीटा वी ओ डैश, 1 माइनस ए बीटा वी ओ डैश इज इक्वल टू ए वी आई, वी ओ डैश बाई वी आई इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई 1 प्लस ए बीटा। इस समीकरण को उपरोक्त समीकरण के कारण बायां पक्ष में ए एफ के तुल्य होता है। ए एफ इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई 1 प्लस ए बीटा। उपरोक्त विश्लेषण से ये स्पष्ट है कि धनात्मक पुनर्निवेश को अवस्था में प्रवर्धक की लब्धि में वृद्धि होती है, इसलिए धनात्मक पुनर्निवेश को पुनरुत्पादन पुनर्निवेश या रिजेनरेटिव फीडबैक भी कहते हैं। उदाहरण के लिए एक हम ऋणात्मक पुनर्निवेश प्रवर्धक की लब्धि ज्ञात करते हैं जिसका आंतरिक लाभ ए इज इक्वल टू 100 तथा पुनर्निवेश गुणक बीटा इज इक्वल टू 1/10। कैलकुलेट द गेन ऑफ अ नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर विद इंटरनल गेन ए इक्वल टू 100 एंड बीटा इज इक्वल टू 1/10। ये हमें दिया गया ए इज इक्वल टू 100, बीटा इज इक्वल टू 1/10 इज इक्वल टू 0.1। ऋणात्मक पुनर्निवेश प्रवर्धक की लब्धि ए एफ इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई 1 प्लस ए बीटा। ए एफ इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 1 प्लस 100 इंटू 0.1 9.09। तो ऋणात्मक पुनर्निवेश युक्त प्रवर्धक का वोल्टा लाभ 100 है। निश्चित निर्गम संकेत प्राप्त करने के लिए पुनर्निवेश की अनुपस्थिति में निवेशी संकेत 50 मिलीवोल्ट तथा पुनर्निवेश की उपस्थिति में निवेशी संकेत 0.6 वोल्ट है। ए व बीटा का मान ज्ञात करना है। An amplifier with negative feedback has voltage gain of 100. It is found that without feedback, an input signal of 50 millivolts is required to produce a given output, whereas with feedback, the internal input must be 0.6 volt for the same output. Calculate the value of A and beta. यह हमें दिया गया है कि ए एफ इज इक्वल टू 100, पुनर्निवेश प्रवर्धक के लिए निवेशी संकेत वी आई इज इक्वल टू 0.6 वोल्ट्स, तो निर्गम वोल्टा वी जीरो डैश इज इक्वल टू ए एफ वी आई इज इक्वल टू 100 इंटू 0.6 60 वोल्ट्स। पुनर्निवेश की अनुपस्थिति में 60 वोल्ट वोल्टा प्राप्त करने के लिए निवेशी वोल्टा 50 मिली वोल्ट इज इक्वल टू 0.05 वोल्ट्स। अतः प्रवर्धक की आंतरिक लाभ ए इज इक्वल टू वी जीरो डैश बाई वी आई 60 बाई 0.05 दैट इज 1200। ये हम जानते हैं कि ए एफ इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई 1 प्लस ए बीटा, 1 प्लस ए बीटा इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई एफ, 1 प्लस 1200 इंटू बीटा इज इक्वल टू 1200 बाई 100 दैट इज इक्वल टू 12, बीटा इज इक्वल टू 12 माइनस 1 बाई 1200 इज इक्वल टू 11 बाई 1200। ये दूसरा उदाहरण है। एक उदाहरण और लेंगे। एक शक्ति प्रवर्धक के लिए निर्गम वोल्टा 12 वोल्ट्स है। ऋणात्मक पुनर्निवेश की साथ लब्धि वास्तविक लब्धि 25% हो जाती है। पुनर्निवेश गुणक बीटा ज्ञात करना है। A power amplifier with gain of 100 has an output voltage of 12 volts. With negative feedback, the gain reduced to 25%. Determine the feedback factor beta. ये हमें दिया गया कि A इज इक्वल टू 100, ऋणात्मक पुनर्निवेश के कारण लब्धि वास्तविक लब्धि की 25% रह जाती है। अतः ए एफ इज इक्वल टू 0.25 एंड ए। सो वी नो दैट ए एफ इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई 1 प्लस ए बीटा इज इक्वल टू 0.25 इंटू 100 इज इक्वल 100 डिवाइड बाई 1 प्लस 100 इंटू बीटा, सो बीटा इज 0.3। ये हमने बात करी है। अब हम बात करें जनरलाइज कंसेप्ट ऑफ फीडबैक। पुनर्निवेशी प्रवर्धकों की सामान्यकृत जो अर्थ होता है उसके बारे में हम अब बात करेंगे। पुनर्निवेश प्रवर्धक की व्यवस्थित ब्लॉक आरेख हम जानते हैं कि इस चित्र के प्रतिचयन जाल, सैम्पलिंग नेटवर्क, मिश्रक जाल, मिक्सर नेटवर्क, पुनर्निवेशी जाल, फीडबैक नेटवर्क, मूल प्रवर्धक, मेन एम्पलीफायर, संकेत स्रोत, सिग्नल सोर्स तथा लोड संयोजित है। निर्गम संकेत वोल्टा या धारा का प्रतिचयन जाल द्वारा करके पुनर्निवेश जाल की उपलब्ध कराया जाता है। पुनर्निवेशी जाल निर्गम संकेत को निवेशी संकेत के साथ मिश्रक जाल द्वारा संयोजित कर विभेदी संकेत डिफरेंस सिग्नल वी आई प्राप्त करते हैं। मिश्रक जाल का निर्गम संकेत मूल प्रवर्धक की निवेश किया जाता है। धन्यवाद।